सभी शिव भक्तों को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त जनों, आज की कथा कालों के काल महाकाल की है। जो कालों के काल है, जो अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्रदान करते हैं, जो चिता के भस्म से स्नान करते हैं, दक्षिण मुखी है, तुरंत फल देने वाले हैं, जो उज्जैन नगरी के राजा है, आदि अनादि अनंत शिव है, ऋषि वैरागी संत शिव है, शिव जी ने ब्रह्मांड रचा है, शिव ही जाने शिव की माया। ओम गणपति नमः। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। आज हम बाबा महाकाल का अमृत समान कथा का श्रवण करने वाले हैं। प्रिय भक्त जनों, यह कथा अत्यंत फलदायी है, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही अकाल मृत्यु टल जाती है, जिसे सुनकर आपका रोम रोम शिव में हो जाएगा। प्रिय भक्तों, आपसे निवेदन है कि इस कथा को पूरा सुने, बीच में ही छोड़कर ना जाएं, क्योंकि कथा में बड़ी ही पवित्रता और शक्ति होती है। महाकाल का अपमान ना करें। पूरे अंत तक आप अपने आप को इस कथा रूपी गंगा में गोते लगवाएं और अपने तन मन को पवित्र बनाएं। तो चलिए जय महाकाल के उद्घोष के साथ कथा का आरंभ करते हैं। जय महाकाल। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस जयकारे को केवल मनुष्य ही नहीं, यहाँ पर पक्षी भी उज्जैन नगरी में जयकारे लगाते हैं। न जाने कहां से 3-4 हजार पक्षियों का झुंड यहाँ संध्या आरती के समय आते हैं और मंदिर का परिक्रमा करने लगते हैं। और यह विहंगम दृश्य अधिकतर आपको सावन के महीने में शीत ऋतु में देखने को मिलेगा। है ना अनोखी बात। तो भक्तों, चलिए बिना किसी देरी किए हम इस पर कथा का प्रारंभ करते हैं। उज्जैन की नगरी में राजा चंद्रसेन का राज था। राजा भगवान शिव के परम भक्त थे। राजा का मित्र उसी राज में रहता था। उसने राजा को एक मणि प्रदान की थी, जो कि अत्यंत ही दिव्य और चमत्कारी थी। अब दूर दराज के आसपास के राजाओं को जब उसे मणि के चमत्कारी होने का पता चला तो सबके मन में उसे मणि को लेने की इच्छा जागृत हो गई। कुछ ने तो राजा से मांगा और कुछ ने राजा को धमकी दी। इस प्रकार कुछ राजाओं ने मिलकर राजा चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। अब राजा चंद्रसेन उन आक्रमणकारियों से बचने के लिए महाकाल के शरण में चले जाते हैं। वहीं पर समाधि लीन होकर भगवान महाकाल की आराधना करने लगते हैं। एक दिन श्रीधर नामक 5 वर्ष का एक बालक अपने माता के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत ही विस्मय और आकर्षित हुआ। वह स्वयं इस प्रकार की सामग्री से शिव पूजन करने के लिए लालायित हो गया। उस छोटे से अबोध बालक के मन में भगवान शिव के प्रति इतनी करुणा उत्पन्न हो गई, इतनी भक्ति जागृत हो गई थी कि उसके पास पर्याप्त सामग्री नहीं थी। फिर भी उसने छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जोड़कर महादेव की पूजा अर्चना शुरू कर दी और उसे लौटते समय रास्ते में एक एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया और घर आकर इस पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर उसे पर चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। जब उसकी माता भोजन करने के लिए बुलाने लगी, किंतु वह पूजा छोड़कर उठा ही नहीं। वह छोटे से बच्चे की मां अपने पुत्र को लगातार आवाज किए जा रही थी, लेकिन बेटा उनकी भक्ति में खो गया। उसे तो अपनी मां का स्वर सुनाई नहीं दे रहा था। इस प्रकार से वह भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो गया। अब यह देखकर माता को बड़ा क्रोध आया। अपने बच्चों को बुलाते बुलाते माता परेशान हो गई। उसने सोचा कि यह बालक पत्थर रखकर पता नहीं क्या मंत्र मुक्त हो गया।
अब माता ने क्रोध में आकर अपने बच्चों को चिल्लाते हुए उसके सामने से रखा हुआ सारा सामग्री फेंक दिया। पत्थरों को उठाकर घर के बाहर रास्ते में डाल दिया। अपने माता को यह करते देखकर वह बच्चा जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते बेहोश होकर गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति भक्ति और प्रेम देखकर भोलेनाथ भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। बालक के जैसे ही होश में अपने नेत्र खोला, उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अत्यधिक विशाल स्वर्ण और रत्न से बना हुआ मंदिर है। उस मंदिर के अंदर बहुत ही प्रकाशपूर्ण भास्कर तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर हो गया, भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को यह समाचार मिला, तब दौड़कर उसने अपने लाल को गले से लगा लिया। पीछे राजा चंद्रसेन ने वहां पहुंचकर उस बालक की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे वहां बड़ी ही भीड़ टूट गई देखने के लिए। उसी स्थान पर हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शिव शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने ऐसा फल दिया है जो बड़े बड़े ऋषियों मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मानंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर उनके यहाँ रहकर तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी से उसे स्थान पर नित्य से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीधर गोप और राजा चंद्रसेन शिव धाम को चले गए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।